एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैच लाइफ विद तबस्सुम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आपको दिख रहा होगा ये धुआं उड़ता हुआ जा रहा है, ये देखिए। तो दिन की शुरुआत एक कप गरम गरम पानी के साथ तो मैं पहले भी ऐसे गर्म पानी पीती थी सुबह सुबह उठने के बाद, बीच में बंद कर दिया था। तो अब मैंने फिर से स्टार्ट किया है। तो मैं सोच रही हूँ वही इसको रेगुलर यूज़ में फिर से ले आऊँ। तो अब मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है लेना। तो दिन की शुरुआत एक कप गरम गरम पानी के साथ आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी दिन में 2 से 3 बार एक एक कप गरम पानी पिए। तो चलिए मैं अपना गरम पानी इंजॉय करती हूँ, उसके बाद नाश्ते पे आप लोगों से। तो जी यहाँ पे गरम पानी पीने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ नाश्ते की तैयारी के लिए। तो आज मैं बनाऊँगी अंडे का पराठा। तो उसके लिए मैंने आटे में थोड़ा सा नमक डाल के और आटे का एक सॉफ्ट डो मैं लगाऊंगी, और बहुत हार्ड डो नहीं लगाऊंगी, सॉफ्ट सा डो लगाऊंगी, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो देखिए आटे का डो मैं लगा रही हूँ। आज जो नाश्ते में मैंने बनाए थे अंडे के पराठे, जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। आटा मैंने लगा लिया, उसके ऊपर मैं घी लगा के रख देती हूँ, ताकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो आटा जो है वो हार्ड हो जाता है। तो आटा हार्ड ना हो, तो मैं ढक के रख दिया। इतनी देर में अंडे फेंटने की तैयारी करूँगी। तो मैंने 2 अंडे फोड़ के डाल दिए बाउल में। उसके साथ मैंने कुछ सब्जियां काट के रखी थी, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज और अदरक और नमक मिर्च मैंने इसमें डाल के अंडे को फेंट लिया अच्छे से। आप भी ट्राई कीजिएगा, मुगलई पराठा भी बोलते हैं इसे। तो इजी है और जल्दी भी बन जाता है और बच्चों को पसंद भी आता है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे तवा रख दिया गर्म होने के लिए। चाय मैंने सुबह ऑलरेडी बना के, पराठे बनाने से पहले फ्लास्क में बना के रख दी थी, क्योंकि बच्चे सुबह उठते हैं फिर उनको चाहिए होता है, तो इसलिए। तो देखिए मैं यहाँ पे पराठे को बेल रही हूँ रोटी जैसा। पहले मैंने इसको सिंपल बेल लिया। अब मैं इस पर ऑयल अप्लाई कर दूँगी। ऑयल अप्लाई करने के बाद इसको मैं हाफ मून की शेप में जो है इसको फोल्ड कर दूँगी। बच्चों को ये पराठा बहुत पसंद आता है, स्पेशली मेरे बेटे को तो ये पराठा बहुत पसंद है। देखिए बहुत इजी रेसिपी है इसकी, ये अंडे पराठे की या मुगलई पराठे की रेसिपी मैंने अपने दूसरे चैनल तबस्सुम्स वर्ल्ड पे भी शेयर की है। आप चाहें तो वहाँ जाके फुल रेसिपी को चेकआउट कर सकते हैं। देखिए इसे नॉर्मल जैसे सादा पराठा बनता है, मैंने वैसे ही इसको बेल लिया है, तिकोना पराठा। और हीट जो है एकदम लो है। लो हीट पे मैं इसे 2-3 मिनट अलट पलट के सेक लूँगी, जब तक इसकी लेयर्स नहीं खुलने लग जाती। तो आज थोड़ी तबीयत सुबह से ढीली थी और आज मेड को भी नहीं आना था, आज उसने छुट्टी करी थी। तो इसलिए मैं सुबह उठते ही काम पे लग गई थी। आज मैंने कहा खुद ही करना है, तो फिर जल्दी जल्दी इंसान करके फ्री हो जाता है ना उस हिसाब से। तो मैंने कर लिया। तो आज दिन सुबह से ही काफ़ी प्रोडक्टिव था, क्योंकि मेड आती है तो थोड़ी हेल्प हो जाती है, झाड़ू पोछा और बर्तन वो कर जाती है। तो देखिए मैंने पराठे की लेयर को खोल दिया है। अब मैं इसमें अंडे का जो मैंने बैटर या मसाला जो आप कह सकते हैं वो बना के रखा था, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसे धीमी आंच पे पहले सेक लूँगी एक तरफ से, देखिए। और फिर मैं इसको टर्न करके और धीमी आंच पे ही सेकूँगी। और इस पे अब मैं ऑयल अप्लाई करके इसे करारा और क्रंची सा सेक लूँगी, और फिर हम लोग बैठ के नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर आएगी साफ़ सफाई की बारी। तो बस मैं वही साफ़ सफाई करूँगी आज। जब खुद ही करना होता है तो इंसान टाइम से उठ के लग जाता है, वरना मेड तो कभी 11 बजे आती है, कभी 12 बजे आती है। तो जब तक फिर वेट करते रहते हैं तो फिर समझ में नहीं आता उस बीच में क्या करो। तो वही मैं अपना समेटा समूटी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो बस देखते देखते नाश्ता भी तैयार हो गया, और बस अब हम चाय के साथ अपना नाश्ता करेंगे। आप लोग भी बताइएगा, जब आप लोगों की मेड नहीं आती तो अब तब आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, खुद करते हैं या नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देते हैं बर्तन वर्तन, या सफाई तो खैर करनी ही होती है। मेरा पराठा यहाँ बनके तैयार है और मैं और मेरे बच्चे अब करेंगे नाश्ता। तो देखिए इसको काट के मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा लगता है ये देखने में, और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब होता है। प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे तबस्सुम्स वर्ल्ड पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाता है, स्पेशली लेज़ी डे जब आपका कुछ करने का दिल नहीं होता और कुछ पकाने का, तो आप इसे बनाइए और खाइए। तो जी नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, और बेडरूम में वही सुबह की तरह जो फैले हुए बिस्तर होते हैं, शायद सबके घरों में होते होंगे, मुझे लगता है मेरे ही घर में होते हैं तो बस वही समेटा समूटी, बर्तन इधर पड़े हैं, ग्लास बॉटल्स वगैरह सब कुछ, रात को सब ऐसे ही रह जाता है। तो वही सुबह उठ के समेटो समेटी, इधर उधर झाड़ा पोछी डस्टिंग वगैरह सारा काम। देखिए मेरा घर मेन रोड की साइड का है, तो मेरे घर में बहुत डस्ट आती है। अगर एक दिन डस्टिंग ना करो तो ऐसा लगता है बाबा कितने दिनों से डस्टिंग नहीं करी, घर में ऐसे धूल के थक्के जम जाते हैं।
बेड साफ़ करने के बाद और अपना क्या कहते हैं, बेड की चादर ठीक करने के बाद मैं यहाँ पे अपना ड्रेसिंग टेबल ठीक कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ, जो मेरा डेली का काम है। सारा सामान वगैरह मैंने सेट कर दिया है इस पे ड्रेसिंग टेबल पे। तो बस यही काम कर रही हूँ। और देखिए आप, आज थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, सुबह से थोड़ा फ़ीवर सा लग रहा था और सिर में भी दर्द हो रहा है। तो बेडरूम समेटने के बाद मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम की हालत आप देख सकते हैं। ये देखिए, नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो सामान फैला था वो सारा मैंने समेटा। देखिए, अपने आप को चार्ज कर लिया। मैं और बच्चे चार्ज हो गए। बच्चे निकल गए हैं नाश्ते के बाद अपने अपने काम के लिए, जहाँ जहाँ जिनको जाना था। मैं रह गई अकेली। तो चलिए, घर का ही काम फटाफट से कर लूँ और टाइम से फ्री हो जाती हूँ। देखिए, डस्टिंग वगैरह इधर भी हो रही है, समेटा समूटी सारी। नाश्ता करने के बाद तो ऐसी एनर्जी आती है, पूछो मत। तो नाश्ता वाश्ता हो गया और देखिए अंदर बेडरूम भी समेट दिया, डस्टिंग हो गई, सोफ़ा वगैरह और कवर वगैरह मैंने झाड़ के अच्छे से डस्टिंग कर दी। अब गंदे कपड़े मैं समेट रही हूँ, छाँट रही हूँ उनको धोने के लिए। जो साफ़ है उन्हें हटा के रखूँगी। यहाँ पे भी जो मैंने कल चादरें धोई थी वो मैं फ़ोल्ड करके अलग रख दूँगी। और ये जो आगे दीवान है, सिंगल बेड मेरा, मैं उसकी चादरों को ठीक कर दूँगी। और फालतू का सामान जो है मैंने सारा हटा दिया यहाँ से, क्योंकि रात होती है, जो सामान जहाँ होता है वो बच्चे सुबह सुबह सब फैला के इधर उधर चले जाते हैं। तो देखिए, सुबह बस यही काम होता है, सारा समेटा समूटी। अब मैंने कर लिया है, डस्टिंग भी हो गई फाइनली। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगाई है मैंने, पोछा नहीं लगाया है क्योंकि कल ही लगाया था पोछा। तो अब मैं नहीं लगा रही क्योंकि मेरी बैक में आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो बस मैं झाड़ू लगा दूँगी। वैसे मेरा घर साफ़ है, पोछे की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये करने के बाद मैंने एक गत्ता रखा था, वो जो बॉक्स होता है टीवी का, वो मुझे हटाना था। वो मैं बालकनी से लाके मैंने रख दिया। मैंने कहा कूड़े वाला आएगा तो वो ले जाएगा उठा के। तो कुट महाराज को भनक लग गई कि भाई गत्ता रखा हुआ है या बॉक्स रखा हुआ है। तो जो वो आ गए इंक्वायरी करने के लिए। हे फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक। पूरा दिन आज काम करने के बाद और खाना पीना, नाश्ता पानी, साफ़ सफाई सब कुछ करने के बाद मैं रेस्ट करने के लिए लेट गई थी, क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है। तो मैं लेट गई थी, मेरी आँख लग गई और मैं उठी तो शाम हो गई है ऑलमोस्ट क्या, अंधेरा हो ही गया है बाहर। तो सिर भी दुख रहा है, तो मैंने कहा चलो चाय बनाती हूँ और चाय पीती हूँ। तो चलिए चाय पे मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो चाय मैंने छान ली है। चलिए लेके चलते हैं बेटी के पास। और अपने लिए भी मैं चाय लेके चल रही हूँ। ये पहले मैं अपनी बेटी को दूंगी। आज उल्टा कर दिया, मैंने अपने लिए ग्लास में छान ली और बेटी के लिए जो है मैंने कप में छान लिया है। तो ये मैंने उसके लिए चाय रख दी है। देखिए, किचन के चक्कर लग रहे हैं, ड्राइंग रूम के चक्कर लग रहे हैं। लाइट मैंने किचन की ऑफ कर दी। आज मैं इसमें इंजॉय करूँगी अपनी चाय। और कुट अभी शाम के टाइम सो रहा है। तो चलिए चाय इंजॉय करती हूँ और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा क्लीनिंग और कुकिंग का रूटीन जो है, जिस दिन मेड नहीं आती है उस दिन का। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कैच लाइफ विद तबस्सुम। और अगर आप कुकिंग का चैनल फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरा दूसरा चैनल तबस्सुम्स वर्ल्ड के नाम से आप उसे फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और कुट की तरफ से भी बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।